वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की बुक सॉल्व कर रहे थे, उसमें अपना चैप्टर चल रहा है परसेंटेज वाला। 17 पार्ट आ चुके हैं अब तक। अब अपन 18 नंबर पार्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इस पार्ट का पहला क्वेश्चन क्या है। हर एक क्वेश्चन को आप भी साथ साथ में जरूर ट्राई करते रहे। देखिए पहला क्वेश्चन कहना चाह रहा है, व्हेन वाटर इज चेंज्ड इनटू आइस इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज बाय 9%। इफ आइस चेंजेस इनटू वाटर द परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम विल बी। जब वाटर आइस में जाता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, देखो मान लो वाटर है, वाटर जब आइस बना तो कितना 9% इंक्रीज हुआ। 9% इंक्रीज का मतलब क्या है, जो चीज पहले 100 थी अब वो चीज कितनी हो गई है, 109 हो गई है। 100 के ऊपर 9 बढ़ गया, यानी 9% इंक्रीज हो गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आइस वापिस वाटर बनता है तो कितना परसेंट रिडक्शन होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप 109 को 100 बनाना चाहते हो तो आपको 9 कम करना पड़ेगा। अगर आप 109 को 100 बनाना चाहते हो तो आपको 9 कम करना पड़ेगा। परसेंटेज में निकालना है तो ये कमी आप कर किस में रहे हो, आइस के वॉल्यूम में कर रहे हो, तो आइस के वॉल्यूम को यहाँ पे आप नीचे लिख देंगे 109, और इस चीज को परसेंटेज में चेंज करने के लिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली आ कितना रहा है अपने पास, 900 अपॉन 109। ठीक है, अब इसमें 900 में जब 109 का डिवाइड लगाते हैं तो 8 बार में पूरा पूरा जा रहा है। 8 बार में पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, 8 बार में पूरा पूरा जा रहा है। कहां तक जा रहा है, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं पूरा 8 बार में 872 तक पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, पीछे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 28, और डिनोमिनेटर में कितना है, 109 है परसेंटेज। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिक्रीज बाय 20% and its consumption is increased by 20%, what will be the increase or decrease in the expenditure of the commodity। ये कह रहा है कि किसी प्रोडक्ट की अगर आप प्राइस को बढ़ा देते हो, सॉरी घटा देते हो, और कंजम्पशन को आप बढ़ा देते हो, तो ये पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो एक्सपेंडिचर जो है वो दो चीजों के प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है, एक तो होता है प्राइस और एक होता है क्वांटिटी। जब आप किसी भी प्रोडक्ट के भाव को यानी प्राइस को कंजम्पशन के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, टोटल खर्चा जितना है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि एक पी है एक क्यू है, जब पी और क्यू का मल्टीप्लाई कराता है तो ई मिल रहा है, यानी एक्सपेंडिचर मिल रहा है। ठीक है, पी यानी प्राइस के अंदर कितना डिडक्शन हो रहा है, 20% का डिडक्शन हो रहा है। 20% को आप क्या लिखते हो, 1/5 लिखते हो। अगर कमी हो रही है इसका मतलब 5 की चीज कितनी बन गई, यहाँ पे 4 बन गई। ठीक है, ये तो है ओल्ड वैल्यूज, ये सारी की सारी इस तरफ क्या लिख रहा हूँ, न्यू वैल्यूज। ठीक है, 20% रिडक्शन हो रहा है। आगे कह रहा है इस, और आगे क्या किया, कंजम्पशन को 20% इंक्रीज कर दिया। 20% को अगेन क्या लिखते हैं अपन, 1/5 लिखते हैं। इस बार इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 5 की चीज कितनी बन गई, अपने पास 6 बन गई। जो कंजम्पशन पहले 5 यूनिट का था अब वो कंजम्पशन कितना बन गया, 6 यूनिट का कंजम्पशन बन गया। अब वो 5 इंटू 5 करता है तो कितना आता है, 25, और 4 इंटू 6 करता है तो कितना आता है, 24 आता है। ठीक है, यहां से अपन देख सकते हैं एक्सपेंडिचर कितने यूनिट्स कम हुआ, 1 यूनिट कम हुआ। किस पर कम हुआ, ये 25 के ऊपर कम हुआ। इस चीज को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से इसको जब मैं काटता हूं मुझे कितना मिल रहा है, 4%। और 4% क्या है यहाँ पे, इंक्रीज है या डिक्रीज है, तो अपन कह देंगे देखो 25 से 24 अगर हो रहा है तो रिडक्शन ही हो रहा है। इसका मतलब 4% रिडक्शन अपना आंसर होगा। 4% रिडक्शन यानी 4% डिक्रीज, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलता है अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, इनकम टैक्स इज रेज्ड फ्रॉम 4 पैसे टू 5 पैसे in a rupee, but the revenue is increased by 10% only. Find the decrease percent in the amount taxed। क्या है कि टैक्स का जो पैसा है वो पहले क्या था, 1 रुपए के ऊपर 4 पैसे टैक्स लिया जाता था, लेकिन अब 1 रुपए के ऊपर 5 पैसे का टैक्स लिया जाता है। यानी मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूँ 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, अगर आप 100 पैसे में से 4 पैसे टैक्स चुका रहे हो, इसका मतलब टैक्स की रेट कितनी है, 4% है। रेट कितनी है, 4% है। और अब वो रेट कितनी बन गई है, 5% बन गई है। 100 के ऊपर 5 पैसे अगर आप अब देना शुरू कर दिए तो इसका मतलब रेट कितनी हो गई है, 5% हो गई है। यहां तक पूरी तरीके से क्लियर है। आपको पूछा है फाइंड द डिक्रीज परसेंट इन द अमाउंट टैक्स्ड। डिक्रीज परसेंट कितना है अमाउंट टैक्स्ड के अंदर, ये आपको फाइंड करना है। देखो यहाँ पे दो चीज है, मान लेते हैं अमाउंट टैक्स्ड पी है। ठीक है, मान लो ये वाली जो अमाउंट टैक्स्ड है, जो शुरुआत में अमाउंट टैक्स किया जाता था वो कितना है, पी है। और न्यू अमाउंट जो है टैक्स करने वाला, न्यू टैक्स्ड अमाउंट, उसको मान लो मैंने वाई मान लिया।
न्यू टैक्स अमाउंट को मैंने कितना मान लिया, y मान लिया। यहां तक पूरी तरीके से क्लियर। और आगे कह रहा है रेवेन्यू कितना बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ गया 10%, रेवेन्यू बढ़ गया 10%। मान लो पहले रेवेन्यू था 100, मान लो पहले रेवेन्यू था अपना 100, तो अब रेवेन्यू अब कितना हो गया, न्यू रेवेन्यू, न्यू रेवेन्यू कितना हो गया अपना 10% अगर बढ़ जाए, 100 की चीज 10% बढ़ जाए तो कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। अभी तो कुछ भी नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ यहाँ पे पैरामीटर्स को माना है। अब क्वेश्चन जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी, 4% थी। टैक्स किस पर लगता था, P रुपए पर लगता था। और कितना रेवेन्यू जनरेट होता था, तो 100 रुपए जनरेट होता था। ये मैंने माना है, कुछ भी मान सकते हैं अपन यहाँ पे, 100 की जगह जेड मान के भी कर सकते हैं, लेकिन 3 वेरिएबल हो जाते हैं, इससे अच्छा मैंने कहा 100 मान लेते हैं। 100 की जगह आप और भी कोई दूसरी वैल्यू मानते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे अपन मान सकते हैं। तो यहाँ पे ये P है, P टैक्सेबल अमाउंट है, उसका 4% अगर आप टैक्स पे करते हो तो आपको 100 रुपए जितना रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। और अगर आप 5% टैक्स लेते हो और नया टैक्स अमाउंट कितना है, y है, तो y का 5% यानी टैक्सेबल अमाउंट अब नया वाला कितना है, y है, और नई रेट ऑफ टैक्स कितनी हो गई है, 5% हो गई है। तो नया रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 110 रुपए का हो रहा है। नया रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 110 रुपए का हो रहा है। यहां से मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू फाइंड करूंगा, या फिर मैं p की वैल्यू फाइंड कर दूंगा। यहां से मैं y की वैल्यू फाइंड कर दूंगा। फिर अपन देख लेंगे P से y कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, वही अपना आंसर हो जाएगा। क्योंकि अपन को क्वेश्चन में यही पूछा है कि टैक्सेबल अमाउंट में कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ है। तो यहां से अपन पहले इसको सॉल्व करके P की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार। P की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो यहाँ पे देखते हैं, ये 4 से इसको काट दिया, 25 आ गया। ये 25 इस 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया, 2500 यूनिट्स, ठीक है, 2500 यूनिट्स हो गया। ये मेरे पास P की वैल्यू आ गई। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो यहाँ पे आ गया 20 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से अपन देख सकते हैं y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 22 और 00 तो 00। यहाँ तक क्लियर है। यानी पहले जो टैक्सेबल अमाउंट था वो अपना कितना था, 2500 रुपए, लेकिन अब नया वाला जो टैक्सेबल अमाउंट है वो कितना है, 2200 रुपए। तो अपन को पूछा है कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, कितने परसेंट डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे आप देखो कितना डिक्रीज हुआ, 300 डिक्रीज हुआ। टैक्सेबल अमाउंट कितना डिक्रीज हुआ, 300 डिक्रीज हुआ। और ये 300 किसके ऊपर डिक्रीज हुआ, इस 2500 के ऊपर डिक्रीज हुआ, इस 2500 के ऊपर डिक्रीज हुआ, ठीक है। इस चीज को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करा दें। अब आगे 00 से 00 काट दिया मैंने यहाँ पे। 25 से जब मैं इसको काटता हूं तो ये पूरा कितनी बार में कट गया, 12 बार में कट गया, ठीक है। तो 12% का रिडक्शन, 12% डिक्रीज इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस सवाल को ऑप्शन से भी करा सकता था मैं, और दूसरा एक और तरीका और है वो भी करा सकता था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग टेक्निक से, मेथड से पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, इसलिए मैंने इसको बेसिक अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। थोड़ा अलग सा और यूनिक सा सवाल है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, द टिकट फॉर एडमिशन टू एन एग्जीबिशन वॉज 5 रुपीज। मतलब किसी एग्जीबिशन में आप एंट्री लेना चाहते हो तो आपको 5 रुपए टिकट लेना पड़ेगा। इट वॉज लेटर रिड्यूस्ड बाई 20%। फिर उसके बाद जो प्राइस थी टिकट की वो 20% कम कर दी। एज अ रिजल्ट द सेल प्रोसीड्स ऑफ टिकट इंक्रीज्ड बाई 44%। इस कारण क्या हुआ, जो सेल थी टिकट, जो नंबर ऑफ टिकट्स बिकते थे उसमें 44% इंक्रीज हो गया। मतलब जैसे ही प्राइस कम हुई टिकट की तो टिकट, जो नंबर ऑफ टिकट्स थे बिकने वाले, वो बढ़ गए। तो ये सवाल पूछ रहा है व्हाट वाज द परसेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ विजिटर्स। तो नंबर ऑफ विजिटर्स में कितना परसेंट, नंबर ऑफ विजिटर में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ये आपको फाइंड करना है। अच्छा, एक चीज देखना है, सेल प्रोसीड्स ऑफ टिकट्स इंक्रीज बाय 44%। ये जो 44% है वो एक्चुअली सेल करने के बाद कितना पैसा मिलता है, वो इंक्रीज के बारे में बता रहा है। तो देखो एक चीज यहाँ पे लिख लेते हैं। मान लो यहाँ पे है पर टिकट की कीमत कितनी है, ठीक है, प्राइस। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ टिकट। नंबर ऑफ टिकट्स यानी कितने टिकट्स बिके, एक तरीके से क्वांटिटी हो गई है तो, ठीक है। और इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट कराओगे, इन दोनों का जब गुणा करोगे, एक टिकट का खर्चा और टोटल कितने टिकट बिके, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल सेल मिल जाएगी, टोटल रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो मिल जाएगा। एक तरीके से कह सकता हूँ कितनी इनकम डेवलप हो रही है टोटल मिला के, वो मिल जाएगी, ठीक है। अभी जस्ट एक क्वेश्चन अपन ने किया था, मैंने बताया था P इंटू क्यू करने पर E मिलता है, तो बिल्कुल उसी टाइप का ये सवाल है, बस थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है। सबसे पहले देख लेते हैं टिकट की प्राइस में कितना डिक्रीज किया है, 20%। 20% को आप क्या लिखते हो, 1/5 लिखते हो। यानी 5 के ऊपर 1 की कमी हो गई, यानी जो चीज पहले 5 थी अब वो चीज कितनी हो गई, 4 हो गई। ये है ओल्ड और ये है न्यू। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, ऐसा करने पर जो टोटल रेवेन्यू है वो टोटल रेवेन्यू
44% इंक्रीज हो गया। ये जो टिकट के नंबर ऑफ टिकट्स है वो इंक्रीज नहीं हुआ, इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तो अपन को फाइंड करना है। टोटल रेवेन्यू जो है वो 44% इंक्रीज हो गया। देखो 44% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो 44 अपॉन 100 कर दोगे, 4 से काटोगे 11 आ जाएगा, 4 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी 25 के ऊपर 11 इंक्रीज हुआ है, यानी जो रेवेन्यू जो इनकम पहले 25 थी अब उसके ऊपर 11 इंक्रीज हो गया है, तो 25 और 11 कितने हो गए, 36 हो गए। 25 और 11 कितने हो गए, 36 हो गया। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ विजिटर्स में कितने % इंक्रीमेंट हुआ है, ये आपको फाइंड करना है। तो देखो जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये चीज मिलती है। इस बार उल्टा दे रखा है, आपको ये चीज फाइंड करनी है, तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर इसका भाग लगा देंगे, डिवाइड लगा देंगे। तो बस यही चीज यहाँ पे करते हैं, 25 के अंदर 5 का डिवाइड लगाओगे तो कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। और 36 के अंदर 4 का डिवाइड लगाओगे तो कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। 36 के अंदर 4 का डिवाइड लगाओगे कितना मिल जाएगा, 9। अब अगर 5 की चीज 9 बन रही है, इसका मतलब इंक्रीज कितनी हुई, 4 इंक्रीज हुआ। और ये इंक्रीज हुआ किस पर, 5 के ऊपर हुआ, तो 4/5। ठीक है, इस 4/5 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 किया, इसको सॉल्व करने पर कितना मिल गया मुझे, 80%। तो 80% ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो गया कि नंबर ऑफ विजिटर्स कितने % बढ़ेंगे, तो 80% बढ़ेंगे। क्लियर। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज्ड although the rate of commission is increased from 4% to 5%, the percentage of slump in the business is। ये कह रहा है कि पहले जो कमीशन थी वो 4% थी और आजकल वो जो ब्रोकर है वो 5% कमीशन खाना शुरू कर दिया, फिर भी उसका जो रेवेन्यू है, उसका जो कलेक्शन इकट्ठा हो रहा है, टोटल जो भी वो पैसे कमा रहा है वो सेम है अभी भी। तो ये पूछ रहा है बिजनेस में क्या इजाफा हुआ, ये आपको फाइंड करना है। देखो वापस से देख लेते हैं। पहले क्या है कि एक ब्रोकर 100 रुपए के ऊपर 4 रुपए कमीशन खाता था, लेकिन अब वो 100 रुपए के ऊपर 5 रुपए की कमीशन खाता है। पहले 100 रुपए के ऊपर 4 रुपए की कमीशन खाता था, लेकिन अब वो 100 रुपए के ऊपर 5 रुपए की कमीशन खाता है, यानी कमीशन उसने बढ़ा दी, रेट ऑफ कमीशन उसने बढ़ा दी। सवाल में आगे दे एक चीज रखी अपन को, द इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज, मतलब उसने परसेंटेज कमीशन बढ़ा दिया, उसके बाद भी क्या हुआ, कि उसकी जो इनकम हो रही है वो अभी भी सेम ही है। तो इनकम सेम है, इसका मतलब क्या है कि पहले जहां पे वो 4 रुपए पर 100 लेता था और अब वो 5 रुपए पर 100 ले रहा है। इस प्रकार टोटल जो भी पैसा वो इकट्ठा कर रहा है वो फाइनली हो सेम ही रहा है, मतलब पहले जितना कमाता था अब भी उतना ही कमा रहा है वो। तो क्या करना है, देखो ये 4 है और ये 5 है, क्या ये दोनों सेम है, क्या सेम नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इनको सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए मैं दोनों को क्या कर देता हूँ, 20 बना देता हूँ, क्योंकि दोनों का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। तो यहाँ पे 4 से 20 कैसा आया, इंटू 5 करने पर, तो इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, इंटू 5 कर देता हूँ, कितना हो गया, 500 हो गया। और ये 5 से 20 कैसा आया, इंटू 4 करने पर, तो इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, इंटू 4 कर देता हूँ, और कितना हो गया, ये 400 रुपए हो गया। ठीक है, मतलब पहले 500 रुपए का बिजनेस होता था तो वो 20 रुपए कमाता था, और अब 400 रुपए का हो गया है बिजनेस, और अब भी वो 20 रुपए कमा रहा है। मतलब ब्रोकर की इनकम तो सेम है, बिजनेस जो है वो थोड़ा यहाँ पे कम चलने लग गया। तो इस वजह से ये पूछ रहा है सवाल में कि स्लम्प इन बिजनेस कितना है, तो बिजनेस में कितनी कमी हुई है। देखो 100 रुपए की कमी हुई है, 500 जहां पे पहले होता था अब 400 ही हो रहा है, मतलब 100 रुपए की कमी हुई है। किसके ऊपर हुई है ये कमी, 500 के ऊपर हुई है, 500 के ऊपर यहाँ पे कमी लिख देते हैं। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से 100 कट गया, 5 से इसको काटा तो यहाँ पे ये मिल गया मुझे 20%। तो 20% रिडक्शन, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलता है अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, by how much % must a motorist increase his speed in order to reduce 20% the time taken to cover the certain distance। मतलब ये कह रहा है कि एक कोई बाइकर है या कोई मान लो गाड़ी चलाने वाला है, मोटरिस्ट है, वो अपने स्पीड को कितने % इंक्रीज करे ताकि किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए उसको 20% का टाइम कम लगे, पहले जो भी टाइम लगता था उससे 20% का टाइम कम लगे। तो एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इस क्वेश्चन में एक चीज लिख रखी है, सर्टेन डिस्टेंस, मतलब जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट है, पहले जितने डिस्टेंस तय करता था अब भी उतनी ही डिस्टेंस तय करता है, मतलब ये डी जो है वो कांस्टेंट है। और ये डी अगर कांस्टेंट है इसका मतलब ये एस और टी आपस में कैसे हैं, रेसिप्रोकल के अंदर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक तरीके से मैं कह सकता हूं। अगर डिस्टेंस सेम है, जब भी डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम आपस में कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपने टाइम और डिस्टेंस के अंदर भी कॉन्सेप्ट देखा होगा, तो यहाँ पे भी वही चीज करेंगे, इनवर्स वाला रिलेशन अपन यहाँ पे यूज कर लेंगे कि टाइम अगर 20% रिड्यूस हो रहा है, 20% अगर टाइम रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब 5 की जगह 4 का टाइम लग रहा है। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है, 5 के ऊपर 1 की कमी, मतलब जहां पे पहले 5 टाइम लगता था अब वहां पे 4 टाइम लगेगा। ये किसकी बात हो रही है, टाइम की।
तो अगर मुझे स्पीड की बात करनी है तो इस रिलेशन को मैं क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5, क्योंकि ये आपस में कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब अगर 4 की चीज 5 बन रही है, इसका मतलब 1 इंक्रीज हुआ, ये 1 किसके ऊपर इंक्रीज हुआ, 4 के ऊपर, और 1/4 को परसेंटेज में अपन क्या लिखते हैं, 25% लिखते हैं, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलते हैं अगले सवाल की और। सिंपल से सवाल था। अगला सवाल क्या है, व्हाट परसेंट डिक्रीज इन सैलरीज वुड एग्जैक्टली कैंसिल आउट द 20% इंक्रीज। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल जो पहले वाला क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज चेंज करके दिया। ये कह रहा है कि किसी आदमी की सैलरी 20% इंक्रीज हो गई। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है, मतलब जहां पे सैलरी 5 थी वो सैलरी अब कितनी हो गई, 6 हो गई। तो सवाल पूछ रहा है कि नई सैलरी को वापस पुरानी सैलरी बनाने के लिए कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। तो अगर आप नई सैलरी को वापस पुरानी सैलरी में बदलना चाहते हो तो आपको 1 कम करना पड़ेगा। सैलरी कितनी कम करनी पड़ेगी, 1 यूनिट कम करनी पड़ेगी, और ये कमी किस पर हो रही है, न्यू सैलरी पर, यानी 6 पर। और 1/6 को परसेंटेज में आप क्या लिखते हो, तो 1/6 को परसेंटेज में अपन लिखते हैं 16 से 2/3। ये बेसिक सा फ्रैक्शन है, आई होप आपको ये याद होगी। तो 16 से 2/3 यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज reduced by 25% in order to retain the original price, the present price has to be increased by। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 25% रिड्यूस हो गई प्राइस। 25% को आप क्या लिखते हो, 1/4 लिखते हो, मतलब 4 की चीज कितनी बन गई, 3 बन गई। ये कह रहा है कि रिड्यूस्ड प्राइस को वापस पुरानी वाली प्राइस के बनाना है तो कितने परसेंट का इंक्रीज करना पड़ेगा। तो रिड्यूस्ड प्राइस को अगर आप वापस पुरानी वाली प्राइस बनाना चाहते हो तो आपको 1 बढ़ाना पड़ेगा, 1 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा, और ये 1 किस पर बढ़ेगा, इसके ऊपर बढ़ेगा। तो 1/3, और 1/3 को फ्रैक्शन में आप क्या लिखते हो, परसेंटेज में क्या लिखते हैं अपन, तो 33 सही 1/3, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल सेम सवाल था लास्ट वाला क्वेश्चन जैसा। अगला सवाल देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। अगला सवाल क्या है, देखिए, अ नंबर इज इंक्रीज बाई 20% एंड देन अगेन बाई 20%, मतलब पहले 20% बढ़ाया, उसके बाद और 20% बढ़ा दिया। बाई व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज्ड नंबर बी रिड्यूस्ड सो एज टू गेट द ओरिजिनल नंबर। वापिस मुझे ओरिजिनल नंबर अगर लेके आना है तो कितना परसेंट मुझे इंक्रीज नंबर को कम करना पड़ेगा। बिल्कुल सेम सवाल है, थोड़ा सा अलग करके पूछा गया है। देखो, अगर 20% है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, और इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो नंबर पहले 5 था वो नंबर अब कितना बन गया है, 6 बन गया। और 20% का इंक्रीज और किया इसी नंबर के ऊपर, तो और किया तो एक बार और लिख देता हूं मैं, 5 से 6। अगर 3 बार इंक्रीज करता तो मैं एक बार और लिख देता 5 से 6। जितनी बार इंक्रीज उतनी बार आगे से आगे अपन लिखते चलेंगे, ठीक है। अब आगे सवाल करते हैं। देखो, 5 × 5 कितना हो गया, 25, और 6 × 6 कितना हो गया, 36। मतलब जो नंबर पहले 25 था वो नंबर अब कितना बन चुका है, 36 बन चुका है। जो नंबर पहले 25 था वो नंबर अब कितना बन चुका है, 36 बन चुका है। लगातार 20-20% 2 बार इंक्रीज करने के बाद ऐसा हुआ है। तो ये सवाल पूछ रहा है कि नए नंबर को वापिस अगर पुराने नंबर में लाना है तो कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। तो अगर आप 36 को 25 बनाना चाहते हो तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे 11 माइनस करना पड़ेगा। जब मैं 36 में से 11 माइनस करूंगा तभी 25 मिलेगा। यानी मुझे कितनी कमी करनी है, 11 यूनिट्स की कमी करनी है। और ये 11 यूनिट्स की कमी किसके ऊपर हो रही है, 36 के ऊपर हो रही है। तो 11/36 यहाँ पे लिख देते हैं। इसको परसेंटेज में डालने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इंटू 100 कर देता हूँ, ताकि ये जो वैल्यू है परसेंटेज के अंदर आ सके। अब इसको कैंसिल कर देते हैं। देखो, 5 से काटा तो मुझे 25 मिल रहा है, सॉरी 4 से काटा तो 25 मिल रहा है, इसको 4 से काटा तो मुझे कितना मिल गया, 9। 25 और ये कितना हो जाएंगे, 5 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ जाएगा, टोटल 275/9। इसके अंदर डिवाइड लगाता है तो 3 बार में पूरा पूरा जा रहा है, उसके बाद 0 और 5/9%, 35/9%, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, सिंपल सा सवाल था। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अ पर्सन सैलरी इज डिक्रीज्ड by steps of 20%, 15% and 10%. Approximately by what percent should the reduced salary be increased so as to get the original salary। देखो, बिल्कुल सेम सवाल बन गया जैसा भी अपन ने लास्ट सवाल किया था, बस इस बार 3 बार इंक्रीज किया, तो आप भी 3 बार इंक्रीज कर दोगे, 20, 15 और 10%, और उसके बाद वापस नई वैल्यू को पुरानी वैल्यू कैसे बनाना है तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। फटाफट से इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे और अपना आंसर मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर फटाफट से। अगला सवाल क्या है, देखें, in a fraction if numerator is increased by 40% and denominator is increased by 80%, then what fraction of the original is the new fraction। मतलब ये पूछ रहा है कि न्यू फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन का कितना परसेंट है। मान लेते हैं अपनी जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है उसको मैंने मान लिया a/b है, ठीक है।
मैंने मान लिया मेरी ओरिजिनल फ्रैक्शन कितनी है, a अपॉन b है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने 40% इंक्रीज कर दिया, 40% इंक्रीज कर दिया किसको, न्यूमरेटर को। तो अगर आप a को 40% इंक्रीज करोगे तो a कितना बन जाएगा, a इंटू 140 अपॉन 100 बन जाएगा, ठीक है। और b को क्या कर रहा है, ये b मतलब डिनोमिनेटर को क्या कर रहा है, 80% इंक्रीज कर रहा है, 80% इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब जो b पहले b था अब वो कितना बन जाएगा, a इंटू 180 अपॉन 100, a नहीं सॉरी ये b, ये कितना है b इंटू 180 अपॉन 100, 40% और 80% इंक्रीज कर दिया मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ये इस प्रकार ये जो चीज मुझे मिली ये अपनी क्या है, न्यू वाली फ्रैक्शन है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 100 से 100 तो ये कट गया, 0 से ये 0 कट गया, 2 से काटने पर ये 7 मिल गया, 2 से काटने पर ये 9 मिल गया। तो फाइनली न्यू फ्रैक्शन कितनी आ रही है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, 7a अपॉन 9b, 7a अपॉन 9b ये अपनी न्यू फ्रैक्शन आ गई। क्वेश्चन पूछ रहा है देन व्हाट परसेंट ऑफ द ओरिजिनल इज द न्यू फ्रैक्शन, मतलब ये जो नई वाली फ्रैक्शन है 7a अपॉन 9b, ये पुरानी वाली फ्रैक्शन यानी a अपॉन b का कितना परसेंट है। इस पूरे फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इंटू 100 कर दिया, ठीक है। ये कह रहा है देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द, अच्छा फ्रैक्शन में पूछा अपन को, परसेंटेज में पूछा नहीं है, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर परसेंटेज पूछता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करवा देता। अब इस चीज को मुझे सॉल्व करना है, देखो तो ये a बाई बी से a बाई बी तो यूं का यूं कट गया, बचा क्या अपने पास, केवल और केवल 7/9 ही बचा है या नहीं है। सिंपल सी चीज है कि ये कितना है, तो 7/9 टाइम्स है। तो इस क्वेश्चन में अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लेता परसेंटेज तो यहाँ पे मैं इंटू 100 कर देता, तो फिर 7/9 इंटू 100 को सॉल्व करने पर परसेंटेज वैल्यू मुझे मिल जाती। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 240% and the denominator of a fraction is decreased by 50%, the resultant fraction will be 2/5/6, then what is the original fraction। देखो मान लो ओरिजिनल फ्रैक्शन है a अपॉन b, ठीक है, मान लेते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन है a अपॉन b। ये कह रहा है कि न्यूमरेटर को आपने 240% बढ़ा दिया, 240% आपने बढ़ा दिया। इसका मतलब कितना हो गया कि जो न्यूमरेटर पहले 100 था उसके ऊपर आपने 240% बढ़ा दिया, मतलब 240 यूनिट्स और बना दिए, तो कितना हो जाएगा, टोटल मिला के 340 हो जाएगा। भाई 240 अगर आप बढ़ा रहे हो तो कितना हो गया, 340 हो जाएगा। तो कुछ ये चीज है कि न्यूमरेटर का आप 240 बढ़ा रहे हो तो कितना हो गया, ये इंटू 340/100 हो गया। और डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाई 50%, 50% से डिक्रीज कर दिया। इसका मतलब ये कितना हो गया, अब जो डिनोमिनेटर है वो इंटू 50/100 हो गया, आधा हो गया, 50% कम हो गया, ठीक है। जो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंजेस था वो मैंने कर दिया। अब इस चीज को सॉल्व करना है, देखो 100 से 100 काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, तो नई फ्रैक्शन मुझे कितनी मिल रही है, 34a डिवाइडेड बाई 34a डिवाइडेड बाई 5b, 34a डिवाइडेड बाई 5b, ये मुझे नई फ्रैक्शन मिल गई। और नई फ्रैक्शन एक्चुअल में है किसके इक्वल, 2 से 5/6 के। तो 2/5/6 को सिंपल फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो 6 × 2 12 और 5 कितने हो गए, 17/6। तो ये जो है ये किसके इक्वल है, 17/6 के इक्वल है। इस चीज को सॉल्व करना है मुझे, तो 17 से इसको जब मैं काटता हूँ मुझे 2 मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ से a अपॉन b की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आ रही है, 2 जब इधर आएगा तो 6 × 2 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। और ये 5 इस तरफ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, तो कितना आ गया, a बाई बी यानी अपनी ओल्ड फ्रैक्शन जो है वो कितनी आ गई, ओल्ड फ्रैक्शन आ गई 5/12। 5/12 करके ऑप्शन नंबर सी है अपने पास। तो इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं क्या है, the price of a certain item is increased by 15%. If a consumer wants to keep his expenditure on the item same as before, how much percent must he reduce his consumption of that article? मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस जो है 15% बढ़ गई, वो जो खरीदने वाला है वो चाहता है मेरा खर्चा बिल्कुल भी ना बढ़े, तो ऑब्वियस सी बात है उसको अपना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। तो सवाल में यही पूछा है कि कंजम्पशन को कितना कम करना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल अपन ने पहले भी खूब सारे किए हैं, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दूं कि प्राइस और क्वांटिटी को जब आप मल्टीप्लाई करवाते हो तो आपको एक्सपेंडिचर मिलता है। ये चीज अपन ने इसी वीडियो के अंदर शुरुआती सवालों में किया था। प्राइस कितनी बड़ी है, तो देखो प्राइस 15% बड़ी है। 15% को फ्रैक्शन की फॉर्म में अपन क्या लिखते हैं, 15/100। 15/100 का मतलब कितना हो गया, देखो 3/20 हो गया। 15/100 यानी फ्रैक्शन में लिखा तो कितना हो गया, 3/20 हो गया। मतलब जो वैल्यू पहले 20 थी अब वो कितनी हो गई है, 23 हो गई है। 20 के ऊपर 3 इंक्रीज हो गया, यानी नई वाली जो प्राइस है वो कितनी हो गई है, ओल्ड अगर 20 है तो नई वाली कितनी हो गई है, 23 हो गई है, ठीक है। ये कह रहा है कि एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहना चाहिए, एक्सपेंडिचर जो है खर्चा जो है वो सेम रहना चाहिए, एक्सपेंडिचर ये वाली वैल्यू सेम रहनी चाहिए, 1 और 1 रहनी चाहिए। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि एक्सपेंडिचर सेम है
तो क्वांटिटी में रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें और इसमें क्रॉस फॉर्म में लिख देंगे। ये 23 इधर आ जाएगा और ये 20 इधर आ जाएगा। जब भी एक्सपेंडिचर सेम हो, सेम सवाल अभी अपन ने इसी वीडियो के अंदर किया था, टाइम और स्पीड वाला सवाल। मैंने कहा था जब भी डिस्टेंस सेम हो तो टाइम और जब भी डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड और टाइम को अपन इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे करनी है, एक्सपेंडिचर जब भी सेम हो तो प्राइस और क्वांटिटी को अपन इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। पूरा डिस्कशन अपन ने इसी वीडियो की शुरुआत में किया है। तो देखो अगर 23 की चीज 20 बन रही है तो कितना रिडक्शन हुआ, 3 रिडक्शन हुआ। और ये 3 का रिडक्शन किसके ऊपर हुआ है, 23 के ऊपर हुआ है। 3 का रिडक्शन किसके ऊपर हुआ है, 23 के ऊपर हुआ है। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, देखो डिवाइड पूरा सॉल्व करना है, ये परसेंटेज है। एक बार में पूरा पूरा चला गया 23 तक, अगर 7 आगे चला जाता है तो 23 से यहाँ पे 3 बार में पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है 69 तक, एक पीछे रिमाइंडर बच रहा है और अपॉन में कितना 23। तो 13/23% ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो गाइस इस वीडियो के अंदर फिलहाल अपन इतना ही रखते हैं। आई होप सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। आगे आने वाले क्वेश्चन को अपन अपकमिंग पार्ट्स के अंदर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।